सीला और सीथा। जी सीला। सीला जी। और सीथा। सीथा। सीथा जी। क्या है ये? छत्तीसगढ़ को जी जी धान का कटोरा कहते हैं। जी जी जी। 3 प्रमुख कारण क्या है? नहीं आ रहा एकदम धान के करीब है। प्रकारों का होना, जी। क्या ये धान का कटोरा होने का कारण है? गुड इवनिंग सर। हाँ। बैठिए। थैंक यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सिराज। सर। Myself Siraj Ahmed Ansari and I belong to the city of Ambikapur from Sarguja district of Chhattisgarh, and I have completed my schooling from Oriental Public School Ambikapur till class 10th, and thereafter I have done my 11th and 12th from Holy Cross Convent Senior Secondary School Ambikapur, and thereafter I pursued my graduation from NIT Raipur in civil engineering, and my hobbies include reading and writing poetry in Urdu. छत्तीसगढ़ी आती है आपको? जी सर, छत्तीसगढ़ी सारी समझ लेता हूँ मैं, लेकिन सरगुजिया बोल लेता हूँ। अच्छा। बाय बर्थ छत्तीसगढ़ में? जी बाई बर्थ छत्तीसगढ़ में। सीला और सीथा। जी सीला। सीला जी। और सीथा। सीथा। सीथा जी। क्या है ये? सर मुझे नहीं पता, मैं घर जाकर देखना चाहूँगा। जुलाहा क्या होता है, सिराज? सर जुलाहा जो कपड़े बुनते हैं, बेसिकली उन्हें जुलाहा कहा जाता है। जी। तो आपके कोई परिवार में जी जी ऐसे हैं? मेरे दादा थे, उसके बाद मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में आ गए। तो क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे फादर सेक्रेटरी छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड में है। अच्छा। जी। अच्छा सिराज, छत्तीसगढ़ को जी जी धान का कटोरा कहते हैं। जी जी जी। 3 प्रमुख कारण क्या है? सर जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वो जियोग्राफिकल है। जो स्ट्रक्चर है हमारे महानदी बेसिन का, वो कुछ ऐसा है कि चारों तरफ से जो अपलैंड्स हैं, जो हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं, उन्होंने घेरा हुआ है, और बीच में महानदी बेसिन है जो कि थोड़े से नीचे है। तो जियोग्राफिकली वो धान का कटोरा हो गया वहाँ पे। और उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारी वैरायटीज़ के धान उगाए जाते हैं, जैसे कि जीरा फूल हो गया जो सरगुजा का फेमस है। उसके अलावा धमतरी का अभी जिसे जीआई टैग मिला है, याद नहीं आ रहा है एकदम। धान के प्रकारों का होना, जी। क्या ये धान का कटोरा होने का कारण है? नहीं, धान का कटोरा नहीं, लेकिन सर कहीं ना कहीं मतलब एक एक वैरायटी। तो आपने जो बताया जी कि भौगोलिक संरचना, जी। ज्योग्राफिकल जो स्ट्रक्चर है, जी जी एक तो ये कारण हुआ। जी जी। 2 और कारण क्या है? सर एक धान की अच्छी खासी प्रोडक्शन होती है हमारे यहाँ, एक कारण ये है। हाँ नहीं, वही तो, वो धान का प्रोडक्शन ही क्यों होता है? सर धान का प्रोडक्शन इसलिए होता है क्योंकि कृषि प्रमुख प्रदेश है हमारा, और हमारे यहाँ अच्छे खासे मतलब एरिया में एग्रीकल्चर होता है, और ज़्यादातर धान ही उगाए जाते हैं। धान ही क्यों होता है, वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। सर इसकी एक रीज़न है कि महानदी बेसिन की वजह से हमारे पास इरिगेशन की अच्छी खासी फैसिलिटी। चलिए, एक वो पॉइंट तो हो गया। जी। उसके अलावा उसके अलावा किसान अच्छे खासे हैं हमारे यहाँ। एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है जो कृषि को फॉलो करती है। और कोई कारण आपको समझ नहीं आ रहा है? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख पर्यटन स्थल। छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख पर्यटन स्थल। सबसे पहला मेन पार्ट, दूसरा रामगढ़ की पहाड़ियाँ, तीसरा चंदखुरी माता कौशल्या का टेम्पल, चौथा चित्रकूट हिल्स, चित्रकूट वाटरफॉल, और 5वां मैं देना चाहूँगा टाटामारी हिल्स। 4 यदि मान लीजिए 4 जिला आपको चूज करना हो जी जी। टूरिज्म के लिए, टूरिज्म के लिए जहाँ का सबसे बेस्ट टूरिज्म है, जी जी। 4 पिक करिएगा। सर सबसे पहले मैं सरगुजा लेना चाहूँगा, उसके बाद दंतेवाड़ा, कोंडागांव जहाँ पे टाटामारी है, उसके बाद जगदलपुर, और बीजापुर भी लिया जा सकता है, बीजापुर और दंतेवाड़ा, 5। तो आपने सरगुजा अंचल जी और जी। बस्तर, जी ये 2 आपने ले लिया जी जी 5 में।
4 में। जी जी। मैदानी अंचल का टूरिज्म का फिर क्या होगा? सर मैदानी अंचल में टूरिज़्म नेचुरल टूरिज़्म उतना अच्छा प्रमोट नहीं किया जा सकता है। हालांकि चिंगरा पगार जैसी जगह हैं वाटरफॉल्स, लेकिन अगर मुझे 5 चूज़ करने को मिले तो मैं ऊपर टॉप इनको रखूँगा, मैं बाद में उनको रखना चाहूँगा। जी छत्तीसगढ़ का पीडीएस सिस्टम, जी सर। इसके प्रमुख कारण, अच्छा जो है हमारा पीडीएस सिस्टम, जी जी। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? सर सबसे प्रमुख कारण मुझे लगता है जो धान का प्रोक्योरमेंट करते हैं हम, वो बहुत ही एफिशिएंट है, अच्छा खासा। जैसे इस साल भी हमने 107 लाख मीट्रिक टन लगभग प्रोक्योर किया है। और दूसरा हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है राइस का, जीपीएस से ट्रैक करते हैं हम, जो जहाँ भी जाता है चावल वगैरह। उसके अलावा स्टोरेज हमारे यहाँ की ठीक ठाक अच्छी है, और पीडीएस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अच्छा है, मतलब गांव-गांव तक हमने पीडीएस पहुँचा रखा है और उसे डिजिटाइज करके रखा है, तो जिसकी वजह से लीकेजेस कम है, करप्शन कम है। धान का उपार्जन कौन कर रहा है अभी? कौन खरीद रही धान? धान फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया खरीदता है, लेकिन उसने डेलीगेट कर रखा है स्टेट गवर्नमेंट को कुछ काम। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कौन है नोडल एजेंसी इसके लिए? प्रोक्योरमेंट के लिए सर एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग करके कुछ है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। मक्का, जी मक्का का उपार्जन हो रहा है, आपने धान की बात कही अभी, जी जी। है ना? एमएसपी पे मक्का का उपार्जन कौन कर रही है, कौन खरीद रहा है मक्का को? और अभी खरीफ वर्ष यदि 20-21 की या 21-22 की बात करें जी जी। तो कितना खरीदा गया है? सर मक्के का उपार्जन मैं नहीं बता पाऊंगा, और एग्जैक्ट कितना डेटा है वो भी मुझे। पीडीएस को कौन रन कर रहा है? पीडीएस को सर ये फूड डिपार्टमेंट जो है हमारा, मतलब फूड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन। मेरा लास्ट क्वेश्चन है सिराज, जी अभी राष्ट्रपति आने वाली है जी छत्तीसगढ़ प्रवास में, जी जी। है ना? कब आ रही है और उद्देश्य क्या है? सर एग्जैक्ट नहीं बता। चलिए सिराज जी, जी आपके नाम से ही संबंधित कोई क्रिकेट प्लेयर हैं? इंडियन जी, टीम के मोहम्मद खेलते हैं? सिराज है, अच्छा, कहाँ से हैं ये? हैदराबाद से। और आईपीएल में किस टीम से खेलते हैं? आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी। जी ओके, अंबिकापुर से हैं आप? जी। Siraj, Ambikapur has a very good track record regarding solid waste management, यस सर, and it had also awarded several times, सेवरल है टाइम्स। ना? So, after being appointed as a DC, जी जी। what will be your initiative? What will be your effort यस सर। to implement the initiatives done in Ambikapur in other districts as well? Sir, specifically, I can talk about Ambikapur. So, as a DC, I will be given the post of Tehsildar or STO or STM. So, I can just strengthen the self-help. Actually, the solid waste management of Ambikapur is run by Solid Liquid Resource Management of Ambikapur, which constitutes of self-help groups, 45 self-help groups. So, I will try to strengthen those self-help groups, and it is already doing very good. So what I can do is that I can expand the scope of the solid liquid resource management, the areas that it is converging, and I can create markets that it explores. Like the solid waste is sold for recycling to the vendors, and the wet waste is sold as compost. So I can expand its market and increase its profitability. आपने एनआईटी रायपुर से किया है इंजीनियरिंग, जी मैं देख पा रहा हूँ आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं। जी। तो इतने अच्छे परसेंट होने के बाद आपने टेक्निकल फील्ड छोड़कर इस एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में आने का जी क्यों डिसीजन लिया? सर दरअसल जब मुझे करियर के लिए चूज़ करना था तो मैंने एक्सप्लोर की चीज़ें, तो मुझे ये मालूम हुआ कि जो ये सिविल सर्विसेज है इसमें मुझे ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा अपने पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, और उसके अलावा मुझे सर्विस टू सर्व द स्टेट एंड द कंट्री ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर ही जा सकता हूँ, और मेरे अंदर मुझे लगा कि मेरे अंदर पोटेंशियल है, मैं निकाल सकता हूँ इसे। सिराज, हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, जी, है ना? IITs हैं, जी, एम्स है, NITs हैं। Despite of this such great institutions,
there are not even a single university in top 100 universities of this world. क्या कारण हो सकता है? What is सर वी आर टॉकिंग ऑल ओवर इंडिया। हाँ इंडिया के India मतलब पूरे अगर वर्ल्ड में टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की बात करें हम, भारत की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती। हाँ, टॉप 200 में 3 आती हैं, टॉप 100 में क्यों नहीं? सर पहले तो ये कि जो रैंकिंग होती है वो क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स के हिसाब से होती हैं, तो उनका जो क्राइटेरिया है उन पे कहीं ना कहीं हम फिट नहीं बैठते। उनके जो क्राइटेरियाज हैं जैसे रिसर्च को लेकर है, तो रिसर्च में हमारे यहाँ के प्रोफेसर्स जो हैं उनके साइटेशंस बहुत कम है दूसरे फॉरेन प्रोफेसर्स के मुकाबले। उसके अलावा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इंटरनेशनल लेवल को मैच नहीं करता है कहीं ना कहीं। और फिर हमारा जो इंटीग्रेशन है इंटरनेशनल एजुकेशन से, इंटरनेशनल जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनसे थोड़ा कम है। तो कहीं और उसके अलावा एक और फैक्टर है कि ओपिनियंस लिए जाते हैं इसमें, क्यूएस रैंकिंग्स की जो इंडिकेटर्स हैं उसमें ओपिनियंस लिए जाते हैं कुछ लोगों से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सब्जेक्टिविटी आ जाती है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। सिराज, वन चाइना पॉलिसी क्या है और क्या इंडिया इसका समर्थन करता है? वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी सर वन चाइना पॉलिसी, चाइना असल में एक्सपेंड कर रहा है खुद को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू। तो उसके थ्रू वो चाहता है कि जो भी अफ्रीका, यूरोप और एशिया की जो कंट्रीज़ हैं उनको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू एक मतलब यूनिफाई कर सके। लेकिन इंडिया इसके अगेंस्ट है क्योंकि कहीं ना कहीं ये इसके सोवरेंटी और इंटेग्रिटी के पर सवाल है। डिस्प्यूटेड रीजन्स को लेकर कुछ है क्या इसमें, जैसे ताइवान को लेकर? साउथ चाइना सी है, 9 डैश लाइन है, साउथ चाइना सी है, वहाँ पर काफ़ी ऑफेंसिव स्टांस है चाइना का, जहाँ पर साउथ ईस्ट कंट्रीज़ और जापान ने इसके अगेंस्ट काफ़ी। तो इंडिया इसके अगेंस्ट में है? जी जी, इंडिया इसके अगेंस्ट। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जी पीसी, टैबलेट्स इन पर इंपोर्ट पर बैन लगा दिया था। जी जी। तो क्या कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा बैन लगाया, और ये बैन लगाना क्या फिर से लाइसेंस राज का पुनरावृत्ति है जो पहले हुआ करता था 1991 के पहले? सर पहला बैन लगाने की वजह ये है कि हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करना चाहते हैं। हमने बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग वगैरह को बुलाया है यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम चाहते हैं कि उनकी मार्केटिंग, उनकी सेलिंग अच्छे से हो सके इंडिया में, तो कहीं ना कहीं हमें बाहर से इंपोर्ट थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो बैनिंग इसलिए है। और अगर हम लाइसेंसिंग की बात करें तो ये रिवाइवल नहीं होगा क्योंकि हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे ऐसे। और डिजिटाइजेशन जो हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं लाइसेंसिंग राज कम हो रहा है। जैसे फेस टू फेस जो टैक्सेशन का सिस्टम है वो हटाया गया है, फेसलेस टैक्सेशन सिस्टम लाया जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें, तो लाइसेंसिंग राज कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आएगा वापस। थैंक यू। सिराज, जी did you know about Sachar committee? जी सर, सच्चर। What's the recommendation of that? Its recommendations. Yeah. Sachar committee said that the Muslims of India are actually backward, and economically they are backward even than from scheduled castes of this India, and they need to be empowered through different strategies, and it gave certain things like identity of these Muslims. It should be protected, and they should be promoted socio-economically. You mentioned in biodata your belongs to OBC. Yes, sir. So which committee recommend about them? Sir, Mandal Commission. About the Muslim community also. जी sir. About the Muslim communities. No, not about Muslim communities. It gave overall OBCs, the list of OBCs who are How many percentage in the reservations for the Muslims? for Muslims. Yeah. Sir, there is no reservation particularly for Muslims, Okay. but there is reservation for OBCs. That is 27% at national level. Okay. जी. What is the relevancy of G7? G7 at present. Sir, G7 is one of the strongest geopolitical forum as far as we see economically and politically. The strong countries are the members of G7, and they are trying for the socio-economic stability and green transition for reaching climate targets, and thereafter they are also means they are opposing the China's Why offensive did not stance. force to stop Russian-Ukraine conflict? Sir, Russian-Ukraine conflict is a bit they are very complex. powerful groups of
7 nations. So there is actually nuclear deterrence which is preventing them from entering the arena, this Russia-Ukraine arena. Generally, we have seen UNA got fell whenever the conflict between America and Russia. By America and Russia. our President PM Modi said that Yes, sir. if UNA fell UN has in the failed, case yes. of Russia-Ukraine Sir, conflict. the reason is the structural reforms in UN are not up to the mark as it is required today. The empowered nations like India, Germany, Brazil, they are not member of United States Security Council. In fact, some experts say that G20 is what UNSC should be at present. And thereafter, the UN is not offensive; it is defensive, somewhat. In the case of America and Russia only. No, not in case of America and Russia. Sir, America and Russia, the neo-Cold War era and the entry of China, the Russia-China axis. Yeah. Russia-China axis is somewhat, and Chinese influence in UN. These two things are preventing UN from. टीम रेला प्रस्तुत करती है CGPSC और CG व्यापम की तैयारी का अनूठा और स्थायी ऑनलाइन विकल्प, क्योंकि अब क्लासरूम आ गया है आपके मोबाइल पर। कोर्स में एडमिशन और लाइव क्लास के लिए डाउनलोड करें रेला राजपूत ई लर्निंग ऐप या हमें फोन करें दिए गए फोन नंबर पर 7089040001 8817224482। सिराज, Yes, sir. यही पहन के जाने वाले हैं? नहीं सर। ये पहन के नहीं जाने वाले, ठीक है। थोड़ा सा पाँव को ना, पैर को जी। नहीं, सामने नहीं, जैसे रखे थे थोड़ा फैल रहा था वो, उसको कहीं थोड़ा पास लेकर के आइए, है ना? थोड़ा सा और पास रखिएगा, टाई का नॉट प्रॉपर रखिएगा उस दिन, अच्छा। है ना? ऊपर तक ले जा करके कसा हुआ होना चाहिए, ठीक। ओवरऑल आपका वे ऑफ टॉकिंग, कॉन्फिडेंस लेवल सब सही है, लेकिन प्रश्न को दोहराना ये जरूरी नहीं है। अच्छा, जो आपने सवाल पूछा उसे हम दोबारा- जो क्वेश्चन कर रहे हैं जी, वो लगभग प्राय आप सभी क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, रिपीट। रिपीट कर रहे हैं। नॉट अ गुड साइन, ठीक है, ये नहीं करना है। ठीक। गलत जवाब देने से बचना है जी, है ना? गलत जवाब देने से बचना है। जी, और क्वेश्चन यदि मान लीजिए बहुत ऊपर से यदि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जी, जी, तो एक्चुअल में वो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जी, वो चेक करना चाहते हैं, जी, जी, है ना? 5 प्रमुख पर्यटन स्थल या टूरिस्ट प्लेस यदि पूछ रहे हैं, जी, 5 फ्लैगशिप स्कीम्स यदि पूछ रहे हैं, जी, जी, तो वो चाहते हैं कि आप किस डायमेंशन को कवर कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप केवल एग्रीकल्चर फोकस्ड हैं, अच्छा, आप केवल वुमेन एंड चाइल्ड फोकस्ड हैं, है ना? मतलब उसमें एक अच्छा समावेश आपके आंसर में होना चाहिए, comprehensive, ठीक। मैं ये देख रहा हूँ कि 24 को आपका इंटरव्यू है, जी, तो मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे हर दिन तो राष्ट्रपति नहीं आ जाती है, ये हर साल तो विजिट पे नहीं होती है। जी, जी, अब राष्ट्रपति का दौरा यदि हो रहा है तो कभी कोई राष्ट्रपति अपने पूरे टेन्योर में एक आध बार विजिट कर जाए तो कर जाए, जी, जी, है ना? तो वो एक क्वेश्चन का जोन हो सकता है 24 तारीख वालों के लिए, है ना? या जिस समय वो आने वाली होंगी, जी, जी, तो थोड़ा सा उनके बारे में मतलब करंट अफेयर्स को और मजबूत करना है, कूल रहना है, ठीक। थोड़ा सा नर्वस लग रहा हाँ, मत रहिए। आप NIT के इंजीनियर हैं, है। जी, जी, है ना? तो इंजीनियरिंग के दौरान जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं, जी, जो आपकी पर्सनालिटी रही है, जी, वो 1 2 4 दिन की ये मेहनत नहीं है। आपने स्कूल, कॉलेज और उसके बाद की जो आपकी जर्नी रही है, जी, ये एकाएक एक रात में नहीं हुआ है। तो अपने आप को जानिए, पहचानिए और कूल काम हो करके, रिलैक्स हो करके बेस्ट अपना निकाल के उस 20 मिनट में दीजिए। कुछ एक्स्ट्रा और एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जो ये है जी, यही सब कुछ है। और थोड़ा सा करंट अफेयर, है ना? बस प्रश्न दोहराइएगा मत। सर और मैंने गलत कहीं गलत जवाब दिया क्या? गलत जवाब देने से बचना है, बचना कोशिश है, करता हूँ बचने की बात। है ना? वो करने से बचना है, ठीक। हालांकि ये तो बहुत कभी इंटरव्यू में क्या पूछे जाएंगे
ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। वो तो ऑन द स्पॉट होगा, वहीं परफॉर्म करना होगा। ठीक, जैसे सीला और सीथा, एक्चुअल में आपका छत्तीसगढ़ी चेक करना चाह रहा था। जी। तो जब धान को जब लू लेते हैं, जब काटते हैं, अच्छा। तो धान का जो होता है ना, धान जब गिरा हुआ होता है तो उसको सीला बोलते हैं। अच्छा, सीला बोल। लेकिन वही धान चावल बनने के बाद में जब वो पक जाता है, अच्छा। तो जो पका हुआ अन्न है, पका हुआ जो चावल है, अच्छा। उसको सीथा बोलते हैं। सीधा। तो सीला और सीथा, ठीक है। बाकी ठीक रहा है, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे आपका आंसर अच्छा लगा है मेरे को, जी जी लेकिन आप यूपीएससी प्रिपेयर किए हैं, जी जी। वो दिख रहा था। छत्तीसगढ़ पे थोड़ी पकड़ और अच्छी रख लीजिए। हाँ, छत्तीसगढ़ असल में सर मैंने अभी दिसंबर से ही पढ़ना शुरू किया है, तो थोड़ा। लेकिन ये आपके बातचीत से, ये आपके बातचीत से पता लग रहा है, जी इधर दोनों तरफ के क्वेश्चंस का जवाब आपने ठीक ठाक दिया है। जी लेकिन जब मैं आपसे यहाँ की चीजों को पूछ रहा हूँ, जी। भाई आपकी पोस्टिंग तो यही होनी हम्म, है ना, तो थोड़ा सा आपकी जो पर्सनालिटी है ना, जी जी। वो एक्चुअल निकल के आए। डरिए भर मत आप, हाँ ठीक, किसी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं रखना है, एक्चुअल पर्सनालिटी आने दीजिए, क्योंकि आपका जो एकेडमिक प्रोफाइल है जी ये काफ़ी अच्छा है। जी जी। तो आपसे एक्सपेक्टेशन भी अच्छे होंगे, ठीक, वो रखेंगे। जवाब यदि उनको अच्छा मिल गया तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। थैंक यू सर। हमारी शुभकामनाएं हैं सिद्धार्थ, है ना, अच्छा करिए आप। सर मैं बीच में अटक रहा था क्या बोलते वक्त? थोड़ा बहुत ही कहीं पे गया, लेकिन इधर दोनों तरफ मैं देखा कि काफ़ी फ्लो में आप रहे हैं, है ना। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं होना है, हाँ ठीक ठीक। ये सिर्फ आपके लिए फीडबैक है ये, जी 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 है ना। आप अपना बेस्ट निकाल के दीजिए, बस प्रश्न दोहराइएगा मत आप, जी जी, क्वेश्चन है ना। ठीक, हमारी शुभकामनाएं सिर्फ। थैंक यू सर।